हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। माई सेल्फ डॉक्टर शिवम यादव। आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो वीडियो देखकर आप लोगों को एंड में ये सेटिस्फैक्शन तो ज़रूर मिलेगा कि आप लोगों का बायो पेपर और साइमल्टेनियसली जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, आई गेस, तो केमिस्ट्री जिसको आप लोग टफ समझते हो, और फिजिक्स, मतलब मेन तो मैं बायोलॉजी ही बता पाऊंगा, बट केमिस्ट्री भी हो गया, फिजिक्स भी हो गया। मैथ्स में हाथ नहीं लगाता, मैथ्स से मुझे नफरत है क्योंकि उसमें एक्स को ढूंढना पड़ता है। और बायोलॉजी, मेन फोकस बायोलॉजी में आप क्लियर हो जाओगे इजीली, ज़्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, फॉल्स प्रॉमिस और फेक लोगों से दूर रहने की हमेशा मैं सलाह देता हूँ। तो सिमिलरली ये वीडियो जो मैं होगा, इसमें मैं ऐसी बातें करना कि ये क्वेश्चन आ गया है, ये पेपर है आपके सामने, सेंस नहीं बनता। थोड़ा सा लॉजिकल रहना ज़रूरी है। सब बोलेंगे, सब बताएंगे, बट ट्राई टू बी थोड़ा सेंसिबल जब आप पेपर की बात करते हो, क्योंकि 12th एक ही बार देते हो। उसके बाद में आई डोंट रिकॉल और रिकलेक्ट कि आप लोग वापस से 12th देना चाहोगे। ठीक है, तो लेट्स जंप इन टू द टॉपिक डायरेक्टली कि आप लोगों को करना क्या है, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। मतलब क्या चीज़ आप लोग को बोर्ड्स में करनी चाहिए, खास करके बायोलॉजी के पेपर में, और क्या नहीं करना चाहिए। सो गाइस, हैंग इन टाइट, और जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूँ यू कैन राइट इट डाउन करेक्टली, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो, डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और यू कैन जस्ट राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब, और मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा। ऑब्वियस ही बात है, और मैंने जो बात कही है वादे का खरा रहूँगा। अगर मैंने कहा है कि मैं बायोलॉजी के पेपर के दिन पे और केमिस्ट्री के पेपर के दिन पे आई विल बी स्टडीली देयर फुल नाइट फॉर यू गाइस, सो दैट अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो या आप लोगों को ऐसा कुछ कंसेप्ट हो जो उसी रात आपको सीखना हो, सो डेफिनेटली आई विल बी देयर दैट कंप्लीट नाइट, बायोलॉजी के पेपर के एक दिन पहले और केमिस्ट्री पेपर के एक दिन पहले। सो बिना किसी टाइम पास के जस्ट जंप इन टू द टॉपिक। डायरेक्टली मेरा जो सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ये बोलना या ये कंसिडर करना कि बायोलॉजी में पास हो जाना सबसे ज़्यादा इजी है, बहुत इजी होता है, फालतू गिरी है, कुछ पढ़ के फ़ायदा नहीं है, आराम से 35 मार्क्स आ जाएंगे, बट जस्ट बी प्रैक्टिकल ऑन इट। ईजी पढ़ोगे तो ऑब्वियसली होगा ही, राइट। इन दी एंड आप लोगों को मैंने टॉपिक्स के बाइफर्केशन बताए थे, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर नंबर 1 और 2 में अगर आपके मार्क्स लूज होते हैं, मतलब चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, दैट्स बेसिकली बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन पे अगर आपके मार्क्स लूज होते हैं, दैट मीन्स यू आर लूजिंग मार्क्स फुकट का। बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है। इसके अंदर मैंने आपको प्रायोरिटी बताई है डायग्राम्स, डायग्राम से फोकस रहेगा आपका। डायग्राम्स के साथ में डायग्राम्स के लेबलिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, जो भी डायग्राम्स बनाते हो आप, अगर टीएस और टेस्टिस बनाते हो, एलएस और टेस्टिस बनाते हो, ओवरी बनाते हो, उसके बाद में आगे के जो वीडियोस आएंगे उसके अंदर आपके अलग अलग साइकिल्स एंड अलग अलग फेजेस होंगे, अलग अलग हार्मोन्स होंगे, हार्मोन्स के फंक्शंस क्या होंगे, यही सारी चीज़ें होती हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। गाइस, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर एंड फोकस ऑन सम कंसेप्ट्स। जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे दैट विल बी इजी टू अचीव। एंड सिमिलरली जब चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पे आप फोकस करोगे तो रिप्रोडक्शन इज द इजीएस्ट चैप्टर टू स्कोर। द कंसेप्ट्स आर कंसेप्चुलाइज, मतलब आपको पता है ए फॉर एप्पल होता है तो एप्पल ही कहलाएगा। उसी की तरह से अगर ओवरी दिख रहा है आपको तो उसको ओवर ही बोलोगे ना, बिस्किट थोड़ी बोलोगे। तो उसी तरीके से साइमल्टेनियसली कीप ऑन गोइंग ऑन टू द टॉपिक, गो इन डेप्थ। और जब आप डेप्थ के अंदर जाते हो, जैसे आप लोग सब्जेक्ट्स के अंदर डेप्थ में जाते हो ना टॉपिक के, तो मशगूल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस फेज पर अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग एट सम प्लेस, जिसकी वजह से आपको रिवीजन नहीं स्टार्ट हुआ है। अब तक रिवीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये बात याद रखना, झूठी दिलासा देना मेरा काम नहीं। यू हैव टू वर्क हार्ड एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स, जब नॉट जस्ट फॉर योर बोर्ड्स। अगर जस्ट पास होना है तो उसके लिए तो सबसे ईजी है कि आप लोग के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जस्ट गो थ्रू इट, जॉट इट डाउन, एंड होप कि वही क्वेश्चन आए। लेकिन लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस जो मुझे बताता है, मैंने जब इन्विजिलेशन किया था तो देर वॉज अ प्रोबेबिलिटी और देर वॉज अ चांस कि लास्ट ईयर का जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें से मिनिमम 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे थे, उससे ज़्यादा नहीं। सो ये होप में रहना कि भाई लास्ट ईयर के पेपर मैंने पूरे प्रिपेयर कर लिए हैं और प्रिपेयर करने के बाद में नाउ आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट कि मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट गो विद दैट कंसेप्ट, डोंट। ठीक है, क्योंकि जो बीत गई सो बीत गई, उसको लेके या उसको पकड़ के बैठ के कुछ फायदा नहीं है। खास करके जो टॉपिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, लोगों की तो बात छोड़ ही दो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन, इजी मार्क्स, डायग्राम्स बेस्ड होगा, और उसके कुछ कंसेप्ट्स और कुछ थियरीज होंगे जो आप लोग को शायद से मुझसे बेटर पता हो, यंग जनरेशन गाइज। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, ये मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ है। थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, दैट्स बेसिकली बेस्ड ऑन एवोल्यूशन एंड
कंसेप्ट्स रिगार्डिंग यू कैन से जेनेटिक्स, ठीक है। सो अगर आपको जेनेटिक्स पता हो, याद रहे चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में बेसिक्स बीमारियां होंगी, जेनेटिक्स रिलेटेड कंसेप्ट्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले की वीडियो में भी बताया हुआ है। और एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन क्या होता है, कितने साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व हुए थे, कितने लोग की थियरी सही थी, कितने लोग की थियरी गलत थी, ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएंगी। और जो चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जेनेटिक्स एंड जेनेटिक्स से रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट्स हो गए, जैसे क्रोमोसोम हो गया, होमोलोगस हो गया, हेट्रोलोगस हो गया, फिर पॉलीप्लॉइडी क्या हो गया, को डोमिनेंस क्या हो गया, क्रॉस डोमिनेंस क्या हो गया, ये सब दुनिया भर के जितने भी सब कंसेप्ट्स होते हैं, एक एक लाइन में भी अगर आपने रीड करके उसको समझ लिए, देन इट विल बी एन ईजी वॉक इन द पार्क। लेकिन पढ़ना जरूरी है। पढ़ना जरूरी है का मतलब, आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, ये वीडियोस देखना कि ये पेपर में आएगा, मत यकीन करो। क्योंकि क्या होता है पता है, इन दी एंड इंसान पे भरोसा नहीं करे तो ही ठीक है। क्योंकि क्या होता है पता है, लास्ट टू लास्ट में अगर नहीं भी आया, अगर उनकी बातें सच भी हो गई, नहीं, अगर उनकी बातें गलत हो गई और क्वेश्चंस नहीं आए, तो आप लोग क्या ही कर लोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, अनसब्सक्राइब कर लोगे या अनफॉलो कर दोगे, दैट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। आप लोगों ने उस समय उनका वीडियो देख लिया, उनको खुशी हो गई, बात खत्म। तो द बेस्ट थिंग इज हार्ड वर्किंग करो। मतलब बोलते हैं ना कि ये वीडियो देखने के बाद में आपके दिमाग में ये कंसेप्ट जरूर आना चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स थे उसके बाइफर्केशन किस तरीके से किए थे मैंने, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 5 है, ये 5 टॉपिक पहले आप ध्यान दो या 5 चैप्टर पे ध्यान दो। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके अंदर यू कैन रिपीट इट डाउन। ये स्टार्टिंग की वीडियो से मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इंपॉर्टेंट हैं, जेनेटिक्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एवोल्यूशन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 वीडियो विल बी आउट सून, ठीक है। उसके बाद में व्हेन यू गो टू चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, प्लांट वाटर रिलेशन, द मोस्ट इजीएस्ट। चैप्टर नंबर 6 हो गया, चैप्टर नंबर 7 हो गया, 6 7, उसके बाद में 6 7 के बाद में चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक, ये सारे चैप्टर्स बेसिक वेटेज कैरी करेंगे। बेसिक वेटेज इन द सेंस कि जितने भी एमसीक्यूज या 2 मार्क्स या 1 मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। हाँ, कुछ कुछ चैप्टर्स जैसे चैप्टर नंबर 11 हो गया, चैप्टर नंबर 12 हो गया, उसके अंदर एमआरएनए टेक्नोलॉजी हो गया, फिर ट्रांसक्रिप्टेज और उसके अलग अलग फंक्शंस है, उसके अलग अलग टाइप्स है, किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से उसका मैकेनिज्म है, उसका फ्लो चार्ट भी बना हुआ है। और आई रिपीट इट अगेन, मैंने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सारे टॉपिक्स को मैंने स्टार्टिंग के और पहले के वीडियो में कवर किया है। जो भी पार्ट आपको उसमें सही लगे, जस्ट लुक एट इट, गो थ्रू इट, एंड अगर उसमें आपको डाउट आता है, देन आई एम देयर टू सॉल्व इट। आई वोंट बैक डाउन। द थिंग इज कि अगर मैंने कहा है कि आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा, तो आई विल, मैं कभी भी या किसी भी वक्त पे मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, फिर चाहे वो यूट्यूब कमेंट सेक्शन क्यों ना हो या उसके लिए मुझे अलग से वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, ठीक है। नाउ क्या करना है आपको एग्जाम में बायोलॉजी क्लियर करने के लिए, पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस तो मैंने बहुत बनाए हैं, ठीक है। और आप लोगों ने होपफुली उसको देखा भी है, एंड थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट विच आर गिविंग राइट नाउ। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हेन यू आर राइटिंग अ बायोलॉजी पेपर। आप लोगों के अंदर ये साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए कि भाई मुझे आता है वो, ठीक है। क्योंकि 11 से लेके 50 तक आप लोग को अनेक साइंटिस्ट के नाम दिखेंगे। इकोलॉजी किसने टर्म किया था, नीच किसने टर्म किया था, स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटा क्या होता है, उसके बाद में इकोलॉजी क्या होती है, दुनिया भर के साइंटिस्ट के नाम आएंगे। उसके बाद में आप जब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 पे जाते, सॉरी चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 पे जाते हैं, जो प्लांट वाटर रिलेशन और न्यूट्रिशन और मिनरल्स के रिलेटेड में, जाइलम फ्लोएम आप लोग चैप्टर स्टैंडर्ड 9 से पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड 8 से। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, ठीक है। जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, सीव ट्यूब्स हो गया, सीव वेसल्स हो गया, उसके बाद में ट्रांसपिरेशन हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, टर्जिट प्रेशर हो गया, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में जो ट्रांसफर ऑफ जीन्स होता है, ये सारी चीज़ें तो आपको 1 2 3 4 5 में आता है। लेकिन 6 और 7 ईजी। ईजी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ऑप्शन में छोड़ो, याद रखना ऑप्शंस में आपको चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं। क्योंकि देखो अभी मैंने पहले बताया था कि 1 से लेके 5 मतलब 5 चैप्टर या 5 टॉपिक्स, यू कैन से 5 चैप्टर, 5 चैप्टर जो होते हैं आपके, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5, उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 9 10 मैक्सिमम वेटेज कैरी करेंगे। डायग्राम्स, ठीक है, हार्ट का डायग्राम्स हो गया, हार्ट के डायग्राम्स के साथ ही साथ में उसके लेबलिंग्स हो गए। जैसे जैसे आप चैप्टर आगे बढ़ाओगे, 6 7 अगर हो चुका है, तो 8th 9th 10th ये 3 चैप्टर पे आपको कैसे फोकस करना और क्या क्या देखना है वो बता देता हूँ, ठीक है। 8th 9th 10th वाले चैप्टर में ब्रेन हो गया, ब्रेन का फंक्शनिंग हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट का फंक्शनिंग हो गया। उसके बाद में जब आप ईयर की बात करोगे, ईयर का फंक्शनिंग हो गया।
आइस हो गया, आइस का फंक्शनिंग हो गया। उसके बाद में हॉर्मोन्स, रिगार्डिंग हॉर्मोन्स क्या रोल करते हैं आपके बॉडी में। और एक बात याद रखना, हॉर्मोन्स ऑलवेज प्ले 3 टाइप्स ऑफ रोल्स इन योर बॉडी। मतलब एक प्राइमरी फंक्शन होता है उसका, जो मेन फंक्शन होता है, और एक सेकेंडरी फंक्शन होता है, मतलब जो एक साथ साथ दूसरे को भी असर करवाता है। जैसे अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बस में चल रहा हूँ या बस में मैं चढ़ा हूँ और मेरे आगे पीछे लोग हैं, तो अगर मुझे धक्का लगेगा तो मेरे आगे वाले को भी तो धक्का लगने वाला है ना। सो मेरे को धक्का लगना वॉज प्राइमरी, और मेरी वजह से दूसरे को इफेक्ट हुआ है, दैट्स सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी रोल, सेकेंडरी रोल हो गया। उसके बाद में जब भी आप लोग आंसर्स लिखो, ठीक है, जब भी आप लोग आंसर्स लिखो, इस पॉइंट को याद रखना। अब पॉइंट्स में आंसर लिखना, ये जो ब्रीफ में कथा लिखेंगे हम लोग, निबंध लिखते हैं या जो ऐसे लिखते हैं, दैट वोंट अट्रैक्ट एनीवन। इनफैक्ट मैं बता देता हूँ जो बात है मुंह पे, जो इन्विजिलेशन होता है, इन्विजिलेशन में तो इतना सर दर्द नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप लोग आगे आओगे और जैसे जैसे आपका पेपर का बंडल आगे जाएगा, द पेपर करेक्शन विल एक्चुअली बी अ टीडियस जॉब। 3 लोगों के पास पेपर आप लोग का जाता है, और 3 लोग पेपर देखने के बाद में अगर आप 3 लोग को पेपर दिखाते हो और आप लोगों को वहाँ पे जब बोले ना कि आपने पहले पेज पे आंसर्स को ऐसे पॉइंट्स में लिखा है और ऐसा आपने कचरा भर के लिखा है, पूरा ब्रीफ की तरह लिखा है, एक निबंध लेखन या कथा लेखन की तरह, किस पे ज़्यादा आंखें कैच होती है? जब आप पॉइंट्स में और बोलते ना पॉइंट्स में आंसर लिखो, और पॉइंट्स में आंसर लिखने के साथ साथ में आप ऐसी चीज़ें लिखो जो सेंस बनाए। नॉन सेंस चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। और वैसे भी आजकल के ज़माने में कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा अनकॉमन है। तो ट्राई कि जितने भी आंसर्स आप लिखो, 2 मार्क्स से ज़्यादा के आंसर्स लिखो, पॉइंट्स में लिखो। 2 मार्क्स के आंसर होंगे, एटलीस्ट राइट 4 पॉइंट्स, ठीक है। हर एक पॉइंट का हाफ मार्क्स इज कंक्लूडेड। उसके बाद में हमारे टाइम पर तो मैं बाबा आदब के ज़माने का तो नहीं हूँ, बट मेरे टाइम पर 2012-2014 की बात है, हमारे टाइम पर एग्जाम्पल्स वेर नॉट कैरिंग एनी मार्क्स, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स वेर नॉट कैरिंग एनी मार्क्स, और उसी एग्जाम्पल्स के अब मार्क्स काउंट होते हैं, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ मार्क्स दोज एग्जाम्पल कैरी, सो फ्री के मार्क्स हैं, ट्राई टू यूटिलाइज इट मोर एंड मोर। हर एक पार्ट में या हर एक सब्जेक्ट या हर एक टॉपिक में, इनफैक्ट खाली बायोलॉजी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स में जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों को ऐसा लगे कि ये एग्जाम्पल है, 1 या 2 एग्जाम्पल याद कर लो, साइंटिफिक नेम याद कर लो या एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल्स मार्क्स देंगे, फ्री के मार्क्स देंगे। उसके बाद में ट्राई टू इनकलकेट दिस आइडिया ऑफ डायग्राम्स, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने बोलेंगे, कुछ क्वेश्चंस में डायग्राम बनाने नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जितनी टाइम पे आप डायग्राम्स को ज़्यादा बना पाओ, या जितना आप बोलते हैं ना कि बस एक बात का ध्यान रखना कि डायग्राम बनाते वक्त आपको घोड़ा बोला जाए बनाने को, गधा ना बने। घोड़े जैसा ही कुछ दिखे बट ठीक है, लेकिन लेबलिंग्स सही होनी चाहिए उसकी, द मार्किंग्स ऑफ इट, जो भी आप उस पर लेबल करो लेबलिंग सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका डायग्राम आप बनाते हो, सो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ माइंड सेट, इन्विजिलेटर के माइंड सेट, इन्विजिलेटर का तो ठीक है, बट जो पेपर करेक्टर होगा उसके दिमाग में आप जाओगे, उसके दिमाग में ये बात आती है यार कि इसने पेपर लिखा है और जिस क्वेश्चन में सिंपली डायग्राम्स बना के उसको इलाबोरेट कर सकता था उसने वो किया है। खाली पॉइंट्स लिख के बोलते हैं ना, पढ़ना इज ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी, लेकिन आप ड्रॉ करते हो तो पता है कैसे हम लोग देखते हैं कि भाई यार इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट तब आएगा जब उसके अंदर डायग्राम या फोटोज हो। यही कंसेप्ट वो जो पेपर चेक करने वाला है उसके भी दिमाग में रहता है, वो कोई अलग तो नहीं है, होता है ना कि बहुत बड़ा ही और शी ऑल्सो विल बी अ ह्यूमन, राइट। सो इन दी एंड अगर आप लोग डायग्राम्स बनाते हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे डायग्राम बनाने नहीं बोला है, सिंपल सिंपल, ठीक है, उनको इंटरेस्ट आएगा आपके पेपर में। और इंटरेस्ट लाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सारे बच्चे एक के जैसे एक आंसर्स लिखेंगे। सो ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम्स, सिंपल डायग्राम्स विद सिंपल लेबलिंग्स, एंड उसके बाद में 2 या 3 पॉइंट्स उसके ऊपर लिख दो। दैट वुड बी अच्छा इम्पैक्ट गिराता है। अच्छा इम्पैक्ट के साथ साथ में जो आपका पेपर चेक करेगा ना, उसके दिमाग में थोड़ा ये राहत रहती है कि जो बच्चा है ये प्रॉपर तरीके से समझा है। ये बात दिमाग में रखना कि जहाँ जहाँ पे डायग्राम ना भी बनाने बोला हो वहाँ पर भी ट्राई करना कि छोटा सा डायग्राम बना के रखो, बट डायग्राम बनाते वक्त ये ध्यान रहे कि जो बना रहे हो वही बने। पता चला बोला गया है आप लोग को चूहा बनाने और आप लोग ने सांप बना दिया। खैर, डायग्राम्स की बात हो गई। डायग्राम्स के बाद में तीसरा, मोटिवेशन तो नहीं दे पाऊंगा मैं क्योंकि मैं खुद ही डिमोटिवेटेड हूँ, बट खैर जब पॉइंट्स और डायग्राम्स अगर आपका हो चुका है ना, तो मूविंग ऑन फर्दर आप लोग कौन कौन से बातों को याद रख सकते हो।
एग्जाम्पल्स वाली पॉइंट जो मैंने कही थी, एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद रखना है, मेमोराइज इट, जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे सारे साइंटिफिक नेम से लेकर सारे सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट। उसके बाद में लास्ट टू लास्ट में आपका पेपर पे पता है वो हम लोग बखैती करते हैं, जैसे अगर आपका पूरा पेपर है, ठीक है, तो पहला पेज तो आप लोग भरने में 10 मिनट 15 मिनट लोगे उसके बाद में आप लोग यहाँ वहाँ देखोगे कि कौन कॉपी करवा सकता है मुझे और कौन कॉपी नहीं करवा सकता है। मत करना कॉपी, क्योंकि जिस नाव में आप बैठे हो उससे कहीं ज़्यादा डूबी हुई नाव में दूसरे बैठे होते हैं, ठीक है। तो और ये मेरे साथ हुआ भी है कि एक्चुअली मैं जब मैं पेपर लिख रहा था बैचलर्स में, तो पूरा 3 पेज का मैंने आंसर लिखा, बायोटेक्नोलॉजी का ही पेपर था इत्तेफाकन। और पेपर लिखने के बाद में यूनिवर्सिटी का पेपर था, और पेपर लिखने के बाद में जब मेरा आंसर पूरा ख़त्म हो चुका, ख़त्म होने के बाद में कोई तो एक था, कलीग था, वो कलीग ने बोला कि ये तूने क्या लिखा है, ये तो गलत है, आप इसको कट करके जो मैंने लिखा है वो लिखो। और उसकी आंखों में वो जो लाइट देखी मैंने, मुझे यकीन करना पड़ा। मैंने कट किया 3 पेज, आंसर कट कर दिया पूरा, उसके बाद में उसी का आंसर पूरा लिखा। कसम से बता रहा हूँ, जब रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में जो मुझे 5 मार्क्स का उसमें माइनस दिखा है कि 5 मार्क्स पूरे गायब हो चुके हैं ना, इतना जलीलियत हुई है ना, मेरा बोलते हैं ना सामने वाले पर से जो उम्मीद होता है एटलीस्ट पेपर में, चला गया। एक बार जला हूँ, एक बार और भी जला हूँ मास्टर्स में, बट वो कहानी थोड़ी ज़्यादा विचित्र हो जाएगी, मैं कहानी बताने नहीं आया हूँ। बट द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड द ट्रॉमास विच आई हैव टेकन इट फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल लाइफ, ये बात मुझे पक्का मतलब बताती है कि भरोसा उतना ही करो जिसमें आपका नाव जो है वो डूबे ना, है ना। 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया, 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया, डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे स्मार्ट कोई और होगा। हाँ, बट आप ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है आपको। ऐसा होता है ना कि मेरे को सब कुछ आता है, नहीं नहीं, आता है, खाली ऐसे रखो मेरे को ही सब कुछ आता है, दिस इज नो द रॉन्ग आइडियोलॉजी विच विल बी फॉलोइंग फॉर एग्जाम्स। हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। ये सब जुगाड़ करना कि यार ऐसे नहीं वैसे करना है, वैसे नहीं ऐसे करना है, दैट विल बी काइंड ऑफ ऑड एंड नाइफ टू व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ बोर्ड पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सो डोंट गेट दिस रॉन्ग आइडियोलॉजी कि आप लोगों को मैं क्वेश्चंस बता दूंगा तो सारे क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। देयर इज अ चांस कि क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस नहीं भी आए, दे देना गाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट थोड़ा सा है ना स्टेडी रहो कि आप लोग को पेपर में क्या बकलोलियाँ नहीं करें, मतलब जाहिलपना जो करते हो आप लोग पेपर में, किसी उसको कम करो। जो सिली मिस्टेक्स होता है, सिली मिस्टेक्स को कैसे आप लोग अवॉइड कर सकते हो बोलते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सबसे मेजर सिली मिस्टेक जो होता है, अगर ये आपका पेपर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, फर्स्ट सप्लीमेंट, यहाँ पे आपका एक तरीके से इंडेक्स रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका मार्जिन रहेंगे। पहले से मार्जिन बनी हुई होती है, इसमें एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, ऐसा ऐसा मत करना, गवार लोग करते हैं। थोड़ा सा सोचो, जब पेपर चेक करेगा वो मार्क्स कहां डालेगा, इधर। बहुत मन करेगा ये करने का, मैं बोल रहा हूं करने का मन होगा, बट मत करना, कुछ हासिल नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर सब चीज़ें हासिल करने के लिए नहीं की जाती है, तो यहाँ पे शायरी नहीं चल रही है ना मुशायरा चल रहा है। ट्राई टू बी लॉजिकल, क्योंकि जब मार्क्स आएंगे तो फिर जब पिताजी की, जाने दीजिए वो अभी से नहीं डराना मुझे, बट थोड़ा सा बोलते ना अब सोचना है बात को कि ये लाइनिंग बनाना, क्योंकि देखो सिंपल बात बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आता है जब आप लोग ऐसे लाइंस मीन्स बनाते हो ना यहाँ पे, तो टीचर को जो मार्क्स लिखना होता है ना, उनको एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कि मतलब मार्क्स यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखना है, या यहाँ पे नहीं डालना यहाँ पे। तो ये सब चोचले में ये जो आप लोग ऐसा लाइन बनाते हो ना, उससे उसको गुस्सा आता है। मैं आपको यहाँ पे उनका गुस्सा शांत करने का बता रहा हूँ और आप उनको और यहाँ पे चिढ़ा रहे हो कि तू करके दिखा, कैसे गुस्सा नहीं आएगा। तो मत करना, ये जस्ट ड्रॉ सिंपल लाइन। अगर आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि नहीं 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 पहली बार पेपर दे रही हूँ, पहली बार पेपर दे रहा हूँ तो मुझे एक लाइन बनाना है, तो एक लाइन आई सजेस्ट कि आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे ए सेक्शन, यहाँ पे बी, ऐसा आप लोग सब क्वेश्चन लिख सको, दैट्स इट। या ऐसा बीच में लाइन बनाना, फिर स्क्वायर बनाना, फिर स्क्वायर के बीच में रंगोली बनाना, रंगोली के बाद में सर्कल, मत करना यार ये सब, है ना। ये सब का वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग एलिमेंट्री पेपर तो नहीं दे रहे हैं, वी आर एक्चुअली सॉल्विंग साइंस का पेपर। साइंस के पेपर में डायग्राम्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और साइंस के पेपर में भी बायोलॉजी के लिए खास करके, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यू नो, इफ यू नो देयर इज अ कर्व कॉल्ड एज सिग्मॉइड कर्व। अब ये सिग्मॉइड कर्व कितने लोगों को याद है आई डोंट नो, बट इफ यू कैन रिकलेक्ट चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 15 में बहुत सारे सिग्मॉइड कर्व्स थे, ग्राफ्स थे। तो डोंट मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स,
सिंपल चीज़ों को सिंपल ही रहने देना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें अक्सर नुकसान करती हैं आपको भी, और जो आपका पेपर चेक करेगा उनको तो नहीं, बट उनके दिमाग को जरूर, ठीक है, कैंसर मत देना उनके दिमाग को। ओके, मूविंग ऑन फर्दर। ये लाइंस को कैसे आप इग्नोर करोगे ये मैंने बता दिया। आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है, जहां पे डायग्राम्स बनाना हो बनाना, जहां पे ऐसा लगे कि यू कैन ड्रॉ अ डायग्राम, बट वहां पे आप लोग को डायग्राम से कुछ भी रिलेशन में नहीं पूछा गया है कि डायग्राम बनाओ या नहीं बनाओ, तो आई सजेस्ट कि थोड़ा सा एक छोटा डायग्राम इफ यू कैन ड्रॉ, गो फॉर इट। उसके बाद में एग्जाम्पल कैरीज पॉइंट, इसको जरा गांठ बांध लेना दिमाग में, गांठ, ठीक है, गवार वाला ग और आगे ठ, ठा ठ से क्या होता है, ठाठर, ठाठर। तो एग्जाम्पल प्लीज मेंशन करना। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर, जो पेन, जो पेपर, क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आप लोग एग्जाम लिखने वाले हो, एग्जाम में जेल पेन नहीं यूज करना होता है, ये सब स्कूल में बताया गया है। तो अभी आप लोग कॉलेज में हो, और रही बात दूसरा, तो मैंने वो योर राइटिंग द पेपर, डोंट क्वेश्चन द इन्विजिलेटर। मतलब समझ लो अगर वो इन्विजिलेटर आपको राउंड मार रहा है यहाँ वहाँ पे, और अगर अचानक से बेचारा थक के वो आपके साइड में खड़ा भी हो गया है, तो है ना, उसको ये मत बोलना जाहिलों की तरह कि यार सर और मैम आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड, प्लीज हट जाइए वहाँ से। आपको अथॉरिटी है बोलने की, लेकिन बोलने का इजाज़त है का मतलब ये नहीं कि आप बोलते बैठ जाओ, क्योंकि पता है क्या होता है, फिर आप उसके लिए दुश्मन बन जाते हो। क्या पता उसको सुबह उसकी बीवी ने चाय ना दिया हो, बहुत कुछ हो सकता है वहाँ पर, है ना। तो अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से एक्चुअली में नुकसान आप ही को होगा, आप ही को बार बार परेशान करेगा कि ये ले साइन कर, और ऑलरेडी 3 से 2 बार तो आएगा ही साइन करवाने के लिए कि इस पे साइन कर, उस पे साइन कर, पेपर देने में लेट करेगा, और लास्ट के 15 मिनट में डिले और करेगा। तो ये सब पकलोलियों से दूर हटके थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना, पेपर लिखने पे ज़्यादा फोकस करना, और यहाँ वहाँ पे टाइम पास से फोकस करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अभी कुछ लोगों को ऐसा भी रहेगा कि सर आंसर कैसे फ्रेम करें, ठीक है। काफ़ी लोगों को बात आई थी कि सर आंसर कैसे फ्रेम करें, और खास करके लास्ट बेंचेस को, मतलब बैक, लास्ट बेंचर वाले नहीं, सॉरी, बैक बेंचेस हो गए, और साथ ही साथ में वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि सर आई एम हैविंग प्रॉब्लम बाई वाइल आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस और राइटिंग द आंसर्स। सो द थिंग इज कि आप लोग थियरी का कभी प्रैक्टिस किए ही नहीं, ठीक है। फ्रॉम माई साइड आई विल डू वन थिंग इज कि आई विल पोस्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है। दिस क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दी पास्ट ईयर, और जो क्वेश्चंस मुझे पर्सनली इंपॉर्टेंट लगते हैं कि हाँ इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्क्लेमर लिख देता हूँ, क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। क्लेमिंग इट कि नहीं एग्जाम में पक्का आएगा और ये हो जाएगा, नहीं करना है मुझे, डजंट मेक एनी सेंस। क्योंकि दिलासा देना मेरा काम नहीं, आप लोगों को समझाना, और समझाने के साथ साथ में किस तरीके से करवाना है काम, ये मेरा काम है। आप लोगों को मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मंजिल पे आप ही को पहुँचना है, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे रख देता हूँ इन द सेंस, मैं नीचे पोस्ट करूँगा जब वीडियो, तो वहाँ पे आपको नीचे क्वेश्चंस दिखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। जितने लोग को मुझ पर भरोसा है वो भी लिख सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर, और जितने लोग को मुझ पर भरोसा नहीं है वो भी मत लिखे, क्या ही फर्क पड़ता है। बट ट्राई करना कि पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार देखो कि कौन से क्वेश्चंस हैं, और देखने के बाद ट्राई कि आप लोग अगर मेरा पर्सनल नंबर नहीं जानते तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स लिखो, ठीक है। 2 पॉइंट 4 पॉइंट ही सही, बट आंसर्स लिखो, एंड मैं पर्सनली उनको चेक करके आई विल गिव यू अ ब्रीफ समरी ऑन हाउ कैन यू फ्रेम क्वेश्चंस बेटर। अगर बेटर होगा तो उसको बेस्ट बनाना, और अगर बेस्ट होगा तो बहुत ज़्यादा बेस्ट तो नहीं, बट जैसा है उसको परफेक्ट करना, क्योंकि इन दी एंड परफेक्शन इज ए मिथ, ठीक है। तो जितना मुझसे बेटर करवाना होगा वो चीज़, क्योंकि देखो पेपर मैं भी चेक करता हूँ 12th के पेपर्स, तो वो होता है दिमाग में कि यार ये बच्चे ने क्या, नहीं ये वर्ड नहीं बोल सकता, कि बच्चे ने यार ये क्या लीपा पोती की है, ठीक है। तो ये लीपा पोती से बचने के लिए आप लोगों को मैं ये क्वेश्चंस डाल देता हूँ, ठीक है। याद रखना अगर 2 मार्क का क्वेश्चन हो तो 4 पॉइंट्स लिखने होंगे, ओ 3 है सॉरी, 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन हो तो ट्राई टू राइट एटलीस्ट 6 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, और खुद से क्वेश्चन पूछ के मैं खुद को ही जवाब देता हूँ। व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी जो एक फिनोमिना होता है, प्लांट्स में दिखता है। तो हाउ विल यू स्टार्ट द आंसर, कीप इट सिंपल। पॉली का मतलब होता है मोर देन 2, और एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो रहता है इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी का पहला 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद में पॉली एम्ब्रियोनी कौन से प्लांट या कौन से किंगडम या कौन से डिवीजन में दिखता है, वो पॉइंट एक होगा। 4 पॉइंट या 3 पॉइंट यहीं पे हो गया। और उसके बाद में उसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो कि व्हाट डज लाइक किसमें या कौन कौन से प्लांट्स में आपको पॉली एम्ब्रियोनी ज़्यादा दिखता है, ठीक है। जैसे एक मुझे डाउट याद है कि
एक लड़के ने पूछा था डाउट मुझसे कि लाइट डिपेंडेंट प्लांट्स या जो ऐसे प्लांट्स जिनको फोटोसिंथेटिक पार रेडिएशन PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसके ऊपर डाउट पूछा था उसने। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक इटसेल्फ गिव्स योर डेफिनेशन। एक्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लांट जो अपना एक्टिविटी लाइक द केमिकल रिएक्शंस विच दे परफॉर्म वो कौन से स्पेसिफिक वेवलेंथ में करता है। सी, हर क्वेश्चन का एक सिंपल मतलब होता है। द थिंग इज कि आप लोग उसको कितना डीप अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लोगों को नहीं, लोगों को मत समझ लो, और इससे अच्छा क्वेश्चन आंसर समझो, दैट विल बी मोर बेटर। तो क्वेश्चंस जितना इजीली आप समझोगे, क्वेश्चंस जितना इजीली आप लोग समझोगे, द बेटर विल बी द फ्रेमिंग। ठीक है, रटना इज नॉट द आइडियोलॉजी विच आई फॉलो इन बायोलॉजी एटलीस्ट। ठीक है, इन केमिस्ट्री यू में फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ रटना बिकॉज उसमें आपको रीएजेंट्स याद करने पड़ते हैं, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट बाकी सारे मैकेनिज्म्स, बाकी सारे रिएक्शन जो होते हैं उसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सिमिलरली जब आप बायोलॉजी के रिएक्शंस करते हो या बायोलॉजी के आप डायग्राम्स देखते हो और डायग्राम्स के साथ में उसके आप रीड करते हो, सो रीडिंग एक्चुअली मेक्स इट थरली गो थ्रू योर माइंड, और उसको फिर सिंपल करना आपका काम है। अगर सिंपल नहीं होता है तो डू आस्क मी गाइस, मैं बैठा क्यों, बैठा तो नहीं वैसे खड़ा हूँ, बट ठीक है, अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि सर इसका मतलब है, इसको सिंपल करके बताओ या इसको एक्सप्लेन करके बताओ, तो मैं हूँ, आई विल गाइड यू थ्रू। आई विल मेक श्योर कि जितने भी डाउट्स होंगे पर्सनली आई विल आंसर इट टू एवरीवन। और जो मैं क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूँ लास्ट टू लास्ट पार्ट में, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो क्वेश्चंस मैं आपको PDF अपलोड करूँगा, सॉल्व इट। सॉल्व करने के बाद में अपलोड इट और जस्ट राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, या मुझसे पूछो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप मुझे कहाँ पे भेज सकते हो। आई विल गिव यू माई email ID। उसके बाद में आई माई सेल्फ विल मेक अ वीडियो, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है बिना नाम लिए, क्योंकि नाम लेने से अक्सर लोग बदनाम हो जाते हैं। तो नाम हटाकर खाली आपका जो डाउट और कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली बैक बेंचर्स जिनको हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हो तो आपको ये तो ज़रूरी पता होगा कि भाई आपका कंडीशन इस समय क्रिटिकल से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। क्रिटिकल सबसे लोएस्ट स्टेज होता है, मतलब अब इसके नीचे आपको ग्राउंड रॉक बॉटम ही दिखेगा, ग्राउंड बॉटम नहीं, रॉक बॉटम ही दिखने वाला है। ठीक है, so guys, that's all. Whatever the doubts, whatever the concepts and whatever the queries are, please let me know, and definitely we will be joining a online session too soon enough। बहुत जल्द। अगर आप लोग के डाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपका डाउट का सेक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी दिखता है, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो जिसमें ऑनलाइन रहूँ मैं, और ऑनलाइन रह के सारे डाउट्स जो भी रहेंगे आपके मैं क्लियर करूँ। आई विल मेक श्योर ऑफ इट। ठीक है, सो गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द लव एंड अफेक्शन विच आर शोइंग राइट नाउ, और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। और उसके बाद में कमेंट सेक्शन में यू गाइस आर फ्री टू कमेंट वट एवर क्वेश्चन एंड डाउट्स यू हैव। उसके अलावा मैं PDF फिर से कहता हूँ अपलोड कर दूंगा। और गाइस प्लीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इज़ दैट कि गो फॉर हार्ड वर्क, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं ना, उनकी कदर नहीं करते लोग। तो ये जो आसानी से मिली हुई चीज़ होगी ना, वो आसानी से गवा भी दोगे। शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि आपको फिर पूरा 12th रिपीट करना पड़े। सो ट्राई कि जो बचा खुचा टाइम है उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सको, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम इज व्हाट कैन बी डन एफिशिएंटली बाय दोज हु आर कंप्लीटली फ्री टू स्टडी। ठीक है, अच्छा है आप लोग को फिलहाल अभी काम नहीं करना पड़ रहा है, बट अगर काम करना पड़ रहा है तो आई एम सो सॉरी फॉर इट, एंड दैट्स इट। सो थैंक यू गाइस सो मच, प्लीज़ शो लव एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।